नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई दीक्षा। तो दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने जाना कि लोशो ग्रिड को बनाते कैसे हैं। आज हम बात करने वाले हैं नंबर 1, 2 और 3 के बारे में। न्यूमेरो चार्ट में इनकी प्रेजेंस के बारे में, यदि ये एक बार हैं तो उसका क्या प्रभाव है, 2 बार हैं तो उसका क्या प्रभाव है, 3 बार हैं, 4 बार हैं या उससे भी ज़्यादा बार हैं तो उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। तो दोस्तों, जैसा कि आपको अभी अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम आज बात करने वाले हैं नंबर 1, 2 और 3 के बारे में। यानी कि आपका जो जन्म तारीख है, यानी आपकी जो फुल डेट ऑफ बर्थ है, मतलब आपकी जन्म तारीख, महीना और साल, इन तीनों में यदि नंबर्स 1, 2 या 3 आते हैं तो उनका क्या प्रभाव होगा। यदि नंबर 1 एक बार है या 2 बार है या 3 बार है या उससे ज़्यादा बार है तो उनका क्या प्रभाव होगा। तो आज इसी के बारे में हम जानेंगे विस्तार में कि नंबर 1, 2 और 3 का आपकी जन्म तारीख में, आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। तो दोस्तों, जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, नंबर 1 बॉटम रो के मिडिल में प्लेस्ड होता है। इसे हम सेंटर ऑफ प्रैक्टिकल प्लेन भी कह सकते हैं। नंबर 1 दर्शाता है आपके कम्युनिकेशन को, कि आप दूसरों से या दुनिया से किस तरह से कम्युनिकेट कर पाते हो, कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी चीज़ों को, अपनी इमोशंस को, फीलिंग्स को, अपनी बातों को, आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में, आपकी चार्ट में अगर जो एक नंबर है वो सिर्फ एक बार आता है तो वैसे लोग बेहद अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। वो वर्बली काफ़ी बेहतर, सुंदर तरीके से दूसरों से कम्युनिकेट कर पाते हैं। लेकिन जब उन्हें अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होता है तो वहाँ उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आती है। ऑल्सो उनके लिए दूसरों की बातों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर वो अपनी ही आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने में लगे होते हैं कि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को अक्सर मिस कर जाते हैं। यदि नंबर 1 आपकी चार्ट में 2 बार है तो ऐसे लोग खुद को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। अपनी आइडियाज़ को, अपनी इमोशंस को, फीलिंग्स को काफ़ी अच्छे तरीके से दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर पाते हैं। काफ़ी उनका जो एक पर्सपेक्टिव होता है वो बहुत ही बैलेंस्ड होता है। चाहे वो लाइफ हो, इमोशंस हो, रिलेशनशिप्स हों, हर जगह वो एक बैलेंस्ड होकर के चलते हैं। वे लोग काफ़ी ओपन माइंडेड होते हैं और उनका जो एक आउटलुक है वो एक काफ़ी इम्पार्शियल होता है। ज़्यादा भेदभाव नहीं होता उसमें, कोई किसी भी किस्म का पक्षपात नहीं होता। यदि नंबर 1 आपके चार्ट में 3 बार हो तो ये लोग बेहद खुश मिजाज लोग होते हैं, हैप्पी गो लकी पीपल। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, ये दोनों ही क्वालिटीज़ इनके अंदर होती है। जैसा सिचुएशन होता है उसके मुताबिक ये खुद को ढाल लेते हैं। अगर ज़रूरत एक्सट्रोवर्ट बनने की है तो ये एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं, और जहाँ ज़रूरत शांत रहने की है, केवल ऑब्ज़र्व करने की है, तो वहाँ ये लोग इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। तो जैसा सिचुएशन डिमांड करती है ये वैसा ही व्यवहार करते हैं। यदि आपकी चार्ट में नंबर 1 4 बार हो तो वैसे लोग काफ़ी सेंसिटिव और केयरिंग होते हैं, लेकिन इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है खुद की बातों को दूसरों के सामने रखना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। और यही वजह है कि कई बार लोग इन्हें अक्सर गलत समझ जाते हैं, क्योंकि जब भी इन्हें कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करने की ज़रूरत होती है ये उसे कह नहीं पाते, बोल नहीं पाते, और ना कह पाने की वजह से लोग इन्हें गलत समझ बैठते हैं।
नंबर 1, यदि आपकी चार्ट में 5, 6 या उससे ज़्यादा दफ़ा हो तो वैसे लोग काफ़ी इंट्रोवर्ट होते हैं। वो हमेशा अपनी ही एक दुनिया में खोए हुए होते हैं। वर्बली किसी से भी कनेक्ट कर पाना या अपनी बातें पहुंचा पाना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये अपनी बातों को अक्सर शब्दों के ज़रिए नहीं बल्कि दूसरे तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि ड्राइंग है, पेंटिंग है, राइटिंग है। इस तरीके से वो खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। वो प्रेफर करते हैं ज़्यादातर अकेले रहना, और ऐसे लोग बेहद जल्दी किसी भी तरह की फूड, ड्रग्स या अल्कोहल से एडिक्टेड हो जाते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं नंबर 2 के बारे में कि नंबर 2 का आपकी चार्ट में 1, 2 या 3 या उससे ज़्यादा बार होने का क्या इम्पैक्ट होता है। तो दोस्तों, ये जो नंबर 2 है ये लोशो ग्रिड में टॉप रो में सबसे आखिर में प्लेस होता है, जिसे हम मेंटल प्लेन कहते हैं। नंबर 2 दर्शाता है हमारी सेंसिटिविटी को, हमारी इंट्यूशन को, इमोशंस को। तो चलिए जानते हैं कि नंबर 2 का किस तरह से प्रभाव पड़ता है। तो यदि नंबर 2 आपकी चार्ट में एक बार हो तो वैसे लोग काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं। ये लोगों को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, उन एक अच्छे जज होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, और इसी वजह से ये लोग बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं। इनके लिए एक ही नज़र काफ़ी है ये पहचानने के लिए कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है या उसकी मंशा क्या है, वो किस इरादे से आया है। वहीं यदि नंबर 2 आपकी चार्ट में 2 बार है तो वैसे लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं। लेकिन ये सिर्फ इंट्यूटिव नहीं होते बल्कि इन्हें ये भी पता है और इसकी समझ होती है कि इन्हें उस इंट्यूशन का, उस पावर का कब और किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ये भी एक बेहद अच्छे जज होते हैं कैरेक्टर के, लोगों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, लोगों की परख होती है इनमें। यूँ समझ लीजिए कि कोई भी आसानी से इन्हें बुद्धू नहीं बना सकता या इनसे झूठ नहीं कह सकता। वहीं यदि नंबर 2 आपकी चार्ट में 3 बार हो तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इतना कि ये अक्सर अकेले रहना प्रेफर करते हैं, इस डर से कि कहीं वो किसी के साथ होंगे या फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप हो तो कहीं उन्हें उसमें धोखा ना खाना पड़ जाए या उन्हें हर्ट ना हो। इस वजह से वो एक अपनी ही बनाई हुई दुनिया में रहना पसंद करते हैं। यदि नंबर 2 आपकी चार्ट में 4 बार हो तो वे लोग भी बहुत ही ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं और वो बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, इतनी जल्दी कि एक तरह से उनमें जो पेशेंस लेवल होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर देते हैं छोटी छोटी बातों पर भी। वहीं यदि नंबर 2 आपकी चार्ट में 5 या उससे अधिक बार हो तो ऐसे लोगों में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की काफ़ी कमी होती है। वो अक्सर खुद पर ही शक करते रहते हैं कि कहीं उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा या उन्होंने कुछ गलती तो ना कर दी या उनसे कहीं कुछ गलती ना हो जाए। बहुत सेंसिटिव होते हैं और इनके लिए एक तरह से जो डे टू डे लाइफ भी होती है वो भी इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। किसी पर भी आसानी से ट्रस्ट नहीं होता इन्हें। ये इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कभी कभी कि उस वक्त इन्हें हैंडल करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। तो दोस्तों, नंबर 3 जो है हमारे लोशो ग्रिड में सेकेंड रो पे सबसे पहले पोजीशन पे प्लेस्ड है। ये इमोशनल प्लेन का सबसे पहला नंबर है और थॉट प्लेन का सेंटर नंबर है। दोस्तों, नंबर 3 जो है ये दर्शाता है हमारी इंटेलेक्चुअल पावर को, हमारे लॉजिकल ब्रेन को, ये हमारी मेमोरी पावर को दर्शाता है। ये बताता है कि हम कितने बेहतर तरीके से, हमारे जो सोचने और समझने की क्षमता है वो कितनी ज़्यादा अच्छी है।
तो दोस्तों, यदि आपके चार्ट में नंबर 3 एक बार है तो वैसे लोग काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं काफ़ी, और ये धरती से जुड़े हुए लोग होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा ईगो नहीं होता। इनकी जो मेमोरी पावर है वो बेहद अच्छी होती है। ऑनेस्ट और ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं ये। अक्सर इनके जो आसपास के लोग हैं ये इनसे बेहद इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं। वहीं यदि नंबर 3 आपके चार्ट में 2 बार हो तो वैसे लोग क्रिएटिव तो होते हैं, पर क्रिएटिविटी के साथ साथ इनकी इमेजिनेशन पावर भी कमाल की होती है। ये लोग राइटर्स होते हैं जो अपनी फीलिंग्स को अक्सर शब्दों में बयान करते हैं और बेहद खूबसूरत तरीके से। ये लोग काफ़ी अलर्ट होते हैं और अक्सर अपनी क्रिएटिविटी में या इमेजिनेशन में ये रूल्स को नहीं मानते। ये अक्सर जो भी एक पारंपरिक तरीका हो किसी भी चीज़ को करने का, ये उसे फॉलो करना ज़रूरी नहीं समझते। इनकी इमेजिनेशन, इनकी क्रिएटिविटी किसी भी पारंपरिक तरीके से बंधी हुई नहीं होती। यदि नंबर 3 आपके चार्ट में 3 बार हो तो ये सपने देखने वाले होते हैं। इनकी मेंटल एबिलिटी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, पर ये अक्सर उसका इस्तेमाल नहीं करते। ये अपनी सपनों की दुनिया में ही खोए रहते हैं, रियलिटी से कोसों दूर। इन्हें अक्सर दूसरों का दखल अंदाज़ी करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये दूसरों की कोई भी बात नहीं सुनते, और यदि आप इनसे ज़बरदस्ती कुछ कहने जाएं तो ये अक्सर आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं। खुद को सही प्रूव करने के लिए ये कोई भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। यदि नंबर 3 आपके चार्ट में 4 दफ़ा हो तो वैसे लोग ओवर इमेजिनेटिव होते हैं। ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल होते हैं और हर वक्त ये डरे हुए से होते हैं। इनकी डे टू डे लाइफ भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। हालांकि 4 बार 3 का होना एक रेयर कॉम्बिनेशन है, ऐसा बहुत कम बार ही मुमकिन है। हालांकि ये कॉम्बिनेशन काफ़ी रेयर है और इस कॉम्बिनेशन की होने की संभावना अब साल 2033 में ही होगा, उससे पहले तो नहीं। तो दोस्तों, ये तो रहा नंबर 1, 2 और 3 के बारे में। अपनी आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 4, 5 और 6 के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और खुश रहें। थैंक यू।